ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, घुट जाएंगी दीदी। पंजीरी संभालो अपने आप को। परंतु प्रतिभा बहन, हमारे प्राणनाथ की जननी इस प्रकार की युक्ति कदाचित किस प्रकार अपने मस्तिष्क में प्रवेशित कर सकती है? माँ जी ऐसे कैसे कर सकती है? पूछ रही है दीदी। सोच के देखो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि सासू माँ ने शिव जी की पूजा करने से मना कर दिया घर में, जबकि ये तो हम सबके इस घर में पहली शिवरात्रि है ना। फिर भी जैसे छोले के बिना पूरी अधूरी, सांभर के बिना इडली अधूरी और दीदी के बिना मैं अधूरी, और उसी तरह भक्ति के बिना दीदी अधूरी। अरे दुनिया की सबसे परम शिव भक्त दीदी। बोली पकड़ो। दीदी के घर पे महाशिवरात्रि पे भजन संध्या नहीं होगी तो मैं तो कुएं में कूद जाऊंगी ना। बोली ओहो शिवू फिनेर वाह। वैसे देखा जाए तो इस घर में भी हम शिव जी की वजह से ही आए थे ना, और शिव जी के वरदान से ही तो कन्हैया से हमारी शादी हुई थी, और हम उन्हीं का महापर्व महाशिवरात्रि नहीं मनाएंगे? ये क्या बात हुई? परंतु इस कालखंड में कदाचित क्या कर्मयोग संभव है? पर अब करें क्या? पूछ रही है दीदी। लो करना क्या है, मैंने तो पहले ही स्टेटस डाल दिया, कागज पेपर पेंसिल, घर में पूजा कैंसिल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बोलो बोलो बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है। बस बस पंजीरी बस, हो गया तुम्हारा ये सुबह का टहलना, हो गया, अभी शांत हो जाओ। हम एक काम करते हैं, हम जाकर सासू माँ से बात कर लेते हैं, ठीक है? कौन सी बात? कि लिपस्टिक लाल लगानी है या पीली? चलो ठीक है जीजी, चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम। लाओ हम ही पढ़ देते हैं। मेरे प्यारे कन्नू। कन्नू? ए साले साहब, लगता है तुम्हारे स्कूल की कोई गर्लफ्रेंड है। आओ बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के सुनाते हैं। मिठाई के हर डब्बे को बालूशाही न समझना, लिख रही हूं खून से स्याही न समझना। वाह, शाही स्तर का चिट्ठी है। कन्नू तुम नहीं आते, तुम्हारी याद आती है सपने में। नहीं ये सीधा है, सीधा है। सपने में मैंने देखा तुमको सराई चौक पे कुल्फी बेचते हुए। क्या बकवास कर रहे हो जीजी? हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी स्कूल में। लाओ दिखाओ। साले साहब की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है। साले साहब की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है। साले साहब की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है। साले साहब डाकिया का किरदार कर रहे हैं नाटक में, उसी की तैयारी कर रहे थे। अरे तो इस उम्र में क्या पकड़न पकड़ाई खेल रहा है? तू गया नहीं अब तक? कहाँ भैया? अरे भुलक्कड़, तुझे कहा था ना लाल चौक के मैदान की बुकिंग कराने के लिए। शिवरात्रि की बड़ी पूजा करवाऊंगी वहाँ। रस्तोगी से दुकान के 10 लाख कम कराने हैं कि नहीं? भोले भंडारी की जोर शोर से भजन रात्रि करवाऊंगी, शिव पुराण पढ़वाऊंगी, अखंड जोत जलवाऊंगी। भोले बाबा तेरी बात जरूर मानेंगे। अब मैया मैं क्या कह रहा था कि ये सब करने की क्या जरूरत है मैया? देख मैया, भोले भंडारी तो मन में ही है ना। सच्चे मन से मांगो तो भोले भंडारी यहीं दे देंगे। तो फिर ये लाल चौक के मैदान में जाकर भागादौड़ी करने की क्या जरूरत है मैया? हाँ देख, वहां जाके ये तैयारियों के चक्कर में तू अपने आप को थकाएगी भी और अपनी तबीयत भी बिगाड़ेगी, और बहुएं परेशान होंगी बेमतलब की उगल। अच्छा, बहुओं की परेशानी की चिंता हो रही है तुझे? अरे मैया, मुझे सबकी चिंता हो रही है और तेरी चिंता ज्यादा। देख लल्ला, रोज माता के मंदिर में पूजने जाते हैं, लेकिन अगर मन्नत खास हो तो पैदल वैष्णो देवी भी तो जाते हैं। बगल की दुकान खरीदना तेरे लिए भी खास काम है, तो भगवान की पूजा का इंतजाम भी तो खास ही करना पड़ेगा ना। जाके मैदान बुक करके आ। ठीक है मैया, तेरा हुक्म सराखों पर।
सासू माँ, आपके लिए चिट्ठी आई है गांव से। वो हरदोई वाली मौसी। हरदोई वाली मौसी तो कब की चली गई भगवान के पास। नहीं, उन्हीं का खबर तो आया है, जिंदा हो गई है और भूत बन के सबके घर में जा जाके सरसों के साग में घी डाल रही है। साग खाते खाते ही सिधारी थी ना। है? हमारे लिए भी चिट्ठी, वो भी वतन से। ये बहुएं कहाँ चली गई पिट्ठू खेलने के लिए? अरे महाशिवरात्रि में 2 दिन रह गए, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। माँ जी, मैया, सासू माँ, माँ जी, मम्मी जी। ओ, गुमशुदा पहचान केंद्र नहीं आई हो जो पहचान करने लग गई। मैया, माँ जी, आगे बढ़ो। है तू वही रुक। माँ जी, सुन पायला मेजो। अरे कोई हिंदी में बोलेगा? मैया, हमारा मन बहुतायत से बहुतायत टक-टक एवं हृदय थक-थक कंपन्नता गति में लीन है। यह ज्ञात पश्चात कि बाबा बर्फानी की अनुकंपा का हमारे निकेतन में आयोजन निषेध किया गया है। माँ जी, दीदी के हाथ पैर फूल रहे ये सुनकर कि महाशिवरात्रि की पूजा नहीं हो रही है घर पे। कह रही है दीदी। हाथ पैर फूल गए? अच्छा, बड़े मैदान में तैयारियां ज्यादा करनी पड़ेंगी। मेहनत देके काम से बचना चाहती है। लल्ला गया तो अब इनकी बटालियन आ गई सर खाने। मैया, संभाषित कीजिए, कृपा करके संभाषित कीजिए। माँ जी बताइए ना माँ जी, कह रही है दीदी। बहुओं, एक बार बोलूंगी, कान और ध्यान से सुन लो। लल्ला चाहे जितना मर्जी कहे और तुम चाहे जितना मर्जी मना लो, होगा वही जो मैं कहूंगी। इस बार मैंने फैसला लिया है, इस बार घर में शिवरात्रि की पूजा नहीं होगी। मतलब नहीं होगी। सोच के देखो। बोंजो, कह रही है दीदी। सत्य। ठीक ठीक। मैया, यदि मैया का संकल्प हटाने है तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम प्रभु भक्तिनी प्रार्थना की आस्था भी हटेगा, अटल है। हाँ, प्रार्थना, तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ओ नहीं, अगर माँ जी की यही जिद है तो दीदी का विश्वास भी अटल है। कह रही है दीदी, और दीदी का विश्वास अटल है तो मेरा विश्वास भी अटल है। कह रही हूँ मैं। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले बताओ कि ये अटल है कौन? भोले दीदी। वैसे क्या लगता है इन दोनों घोड़ियों में नंबर 1 आएगी कौन? जिस क्षण तक हमारे परम पूज्य बाबा बर्फानी की महाउमा उपासना संगीत रात्रि के हमारे निकेतन में आयोजन हेतु हमें पुनः अनुमति की प्राप्ति नहीं हो जाती, उस क्षण तक यह प्रभु भक्तन रत्ती भर भी द्रवित नहीं होगी। जय भोलेनाथ। जब तक शिव जी की भजन रात्रि, महाशिवरात्रि इस घर में नहीं होती, तब तक दीदी इस मंदिर से नहीं हटेगी। कह रही है दीदी, और दीदी नहीं हटेगी तो मेरे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रेमा बहन, आप जाके आलू मटर और प्याज छील दो। हे बाबा बर्फानी, कृपया करके हमारे प्राणनाथ की जननी को यह ज्ञान बोध कराएं। कदाचित हमारी चेष्टा एवं हमारी विनती सर्वाधिक उचित है एवं न्याय संगत है। जय जय भोलेनाथ। हे शिव जी, माँ जी को समझाइए कि हम जो चाहते हैं वो सही है। महाशिवरात्रि की पूजा घर में होनी ही चाहिए। कह रही है दीदी। कुर्सियां भी ज्यादा लगेंगी और 100-150 लोगों का नाश्ता भी बनेगा। सासू माँ, अरे सासू माँ, यहाँ बैठ के हलवा लपेट रही हो,
बाहर बवाल मचा हुआ है। दामाद जी, आप फिर आ गए अपनी बोगस चिट्ठियों की बोगस खबर लेकर। आज ये डाकिया ताजा ताजा खबर लाया है। बाहर बहू ने धरना दे दिया। क्या? अब कौन सी मांग पूरी नहीं हुई है? इस महीने तो पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी सब तो दिला दिया है। आप बोली हो ना कि शिवरात्रि की पूजा घर में नहीं होगी। हाँ, उनकी यही मांग है कि शिवरात्रि की पूजा घर पे हो, इसीलिए शिव जी के सामने आमरण अनशन पे बैठ गई है। क्या प्रार्थना अनशन पे बैठ गई? शिवाय मन में कह रही है दीदी। ओम नमः शिवाय कह रही हूं मैं। पर इसमें अनशन करने की क्या बात है? पगला गई है का? कर तो रही हूँ भजन रात्रि महाशिवरात्रि वाले दिन, बस घर में ना करके लाल चौक के बड़े मैदान में कर रही हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? लल्ला को दुकान दिलवाने का मसला है। अब मन्नत बड़ी है तो भोले भंडारी का कार्यक्रम भी तो बड़ा ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, शिव जी को मस्का लगा रही हो? हाँ, वो ही समझ लो। बढ़िया है ना? आपका आइडिया नहीं, हलवा बढ़िया। माँ जी क्यों कह रही है कि महाशिवरात्रि की पूजा घर पे नहीं होगी? हे भोले, सुन लो दीदी की। दीदी और आपकी शिवरात्रि ना मनाए? नहीं, सुन लो भोले, मन में कह रही है दीदी और मुंह से कह रही हूं मैं। ओम नमः शिवाय मन में कह रही है दीदी। ओम नमः शिवाय। नाथ, ये अकस्मात कैलाश क्यों हिल रहा है? देवी, कैलाश पर्वत जैसा विशाल और अडिग पर्वत सिर्फ एक भक्त की आस्था ही हिला सकती है। प्रतीत होता है भक्त से मिलने हमें भूलोक पे जाना ही होगा। किंतु नाथ, आप कैलाश से ही भक्त की समस्या का निवारण क्यों नहीं कर देते? देवी, यहां से यह कार्य करना हमारे लिए भी असंभव है, क्योंकि निवारण एक नहीं, दो भक्तों का करना है। जहां एक भक्त की आस्था है तो दूसरे भक्त का लालच है। इसका निवारण तो भूलोक पे ही होगा। लगता है फिर कुंती देवी से मिलने का समय आ गया है। भैया, ये प्रार्थना बाहर कहां से तैयारी हुई है? हुआ का? अरे होना क्या है? वही जो सदियों से होता आया। बहुएं घर का काम करने से बचने की कोशिश कर रही हैं। महाशिवरात्रि का कार्यक्रम लाल चौक के मैदान में रख रही हूँ, बस यही सुन के बौखला गई हैं। होश उड़ गए उनके। बड़ी जगह है तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, नारकलियों की कमर लचक जाएगी। नहीं मैया, प्रार्थना और भगवान का काम करने से बचे ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो जिद पे काहे अड़ी है कि पूजा घर पे करो, घर पे करो। हाँ, काम से बचना है तभी तो। एक काम करते भैया, चल बात करते हैं, चल के चल ना, चल आजा आजा। कुंती देवी, भोले भंडारी, शिव शंभू, प्रणाम प्रभु। जय शिव शंभू। प्रभु, शिवरात्रि तो 2 दिन बाद है, आप आज ही प्रकट हो गए। कुंती देवी, सब कुशल मंगल? सब आपकी कृपा है प्रभु। परंतु बहुओं की मनोस्थिति देख तो कुछ और ही प्रतीत होता है। तुम्हारी बहू के आग्रह ने तो समस्त कैलाश को हिलाकर रख दिया। कुंती देवी, उनकी आवेदना से यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष तुम महाशिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि महाशिवरात्रि की पूजा हो और
वो बात ही है प्रभु कि इस बार मैया प्रभु, आपने ठीक ही सुना है। इस बार मैं शिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही हूँ। मैं नाराज हूँ आपसे। ये क्या कर रही है मैया? झूठ काहे बोल रही है? वो भी साक्षात भोले भंडारी से। और तुम लाल चौक के मैदान में पूजा करने जा तो रही है? अरे लल्ला, तुझे रस्तोगी की बगल वाली दुकान चाहिए ना? अभी 10 लाख रुपए कम करके, तो बस तू देखता जा, मैं तेरा काम अभी कैसे बनवाती हूँ। हाँ प्रभु, आपकी ये परम भक्त नाराज है आपसे, इसीलिए नहीं कर रही हूँ शिवरात्रि की पूजा। लाल चौक मैदान में बंदोबस्त किया है, फिर भी कह रही है शिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही। लगता है फिर लालच की राह पर चल पड़ी कुंती देवी। तूने कह दिया और उन्होंने मान लिया। अरे वो अंतर्यामी है, उन्हें पता होगा कि तू लाल चौक के मैदान में पूजा कर रही है। अरे लल्ला, अंतर्यामी के साथ साथ वो भोले भी हैं। मैंने कहा ना, तू बस पिछने मत आ। चलो हम भोले हैं तो आज भोला बन के ही दिखाते हैं। कुंती देवी, किस कारणवश हमसे त्रुटि बोध हो कि महाशिवरात्रि के दिन हमारी पूजा संध्या भजन रात्रि करने से मना कर रही है? प्रभु, का है ना, एक काम अटका पड़ा है और आप है कि करवा के ही नहीं दे रहे। देख देख, अब कैसे आएगी रस्तोगी की दुकान अपने हाथ में। कुंती देवी, ऐसा कौन सा कार्य है जो पूर्ण नहीं हुआ? ज्ञात तो करवाओ, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। देखा, नाराजगी का नतीजा। अभी के अभी भोले वरदान देने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा था ना, भोले सचमुच भोले हैं। प्रभु, अब सच में पूरा करेंगे जो मैं मांगूंगी? अवश्य। कुंती देवी जैसा भक्त और प्रभु से नाराज, ये हम नहीं देख सकते। प्रभु, तो बस इतना करवा दो कि मैं, प्रभु, वो बात ये थी कि अगर मैं बाद में मांगू तो चलेगा? ये क्या कर रही है मैया? तुझे दुकान की बात करनी थी ना, तो करना, प्रभु खड़े हैं सामने। अरे लल्ला, तू रहेगा चंदूमल का चंदूमल। बड़ा सोच, जब प्रभु दे ही रहे तो क्या छोटी सी दुकान ही मांगेगा? फिर लालच। और काम मांगना है तुझे मैया? बहुत कुछ। भोले के लिए का नामुमकिन है देना, है? और जब भोले दे ही रहे तो तसल्ली से सोच समझ कर मांगूंगी। भोले, वो का है ना, मैं सोच रही थी कि अगर आप वरदान दे ही रहे हैं तो आज की बजाय शिवरात्रि वाले पावन दिन पर ही दे देना। परंतु तुम तो महाशिवरात्रि की पूजा कर ही नहीं रहे। करूंगी ना प्रभु, जब आप अपने भक्त की नाराजगी दूर करने का वादा कर रहे हैं तो जरूर करूंगी, धूमधाम से करूंगी शिवरात्रि की पूजा। तो ठीक है कुंती देवी, हम तुम्हें वचन देते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पे हम तुम्हारे घर पुनः तुम्हें दर्शन देंगे और जो तुम मांगोगी वो वरदान भी देंगे। और तुम तो जानती हो कि एक बार जो मैंने परंतु एक ही वरदान देंगे, उससे अधिक नहीं।